आज से सीखना होगा। पर क्या करे चंद्र जी, हमारी आदत इतनी बुरी इतनी बुरी इतनी बुरी हो चुकी है कि हमें रोने के अलावा कुछ दूसरी आदत माँ है क्या? कितना भी अच्छे से अच्छा मिला हो, घर परिवार मकान सब साधन हो, पर रोने की माताओं की इतनी आदत बुरी होती है। क्या करें महाराज, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये करो। ऐसे भी जीव मिले वकील साहब हमें, जब वहाँ कहाँ पे गौशाला में थे, तब कहते महाराज जी आप वहाँ होते तो हमें कितना लाभ मिलता, हम प्रवचन सुनते, हमारा पुण्य ऐसा, अब लाभ मिल रहा है तो चिमाए बैठे। हाँ, आपके सामने भी एक दो आए थे दादा, याद है क्या? कि महाराज जी वही रहते, हम सब करते, अब करने का समय आता है तो चिमा जाते हैं। और नहीं, संसार का यही नियम है, रो मिलता है तो उपयोग करने का पता नहीं है। जब नरक तिर्यंश पर्याय में थे तब यही सोचते थे कि बस एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, मैं भी रत्नत्रय धारण करूंगा। अब मिलिए क्या कर रहा है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है माँ। रोने की इतनी बुरी आदत हमें लगी है, मिलने के बाद भी रोते रोते समय गया, अभी भी हाथ से समय निकलता जा रहा है। इसलिए समझो, रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय के तेज से ही अपने आप को पवित्र करो। नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो रत्नत्रय को प्राप्त, तो कम से कम रत्नत्रय धारियों को तो प्राप्त करते रहना, कम से कम रत्नत्रय धारियों को प्राप्त करते रहना। सब भेदभाव छोड़कर, सब भूल कर उस पिछी कमंडलधारी रत्नत्रय के प्रति विनय समर्पण के भाव रहेंगे तो नियम से आज नहीं तो कल राजू हमारा भी कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। पर जीव डॉक्टर साहब नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। तनक सी विषय कसाय के पीछे आकर पता नहीं कितनों से घृणा और कितनों की निंदा अवर्णवाद कर लेते हैं। आप दिन में 4-4 6-6 बार नहाने वाले भी जीव देखते होंगे। वह नहा के इत्र फुनेल सब कुछ लगाने के बाद भी तुम्हारे शरीर से संयम दुर्गंधी आती है। वे निर्ग्रंथ मुनिराज सालों साल दीक्षा के बाद कभी नहीं नहाते, पर भले ही उनके शरीर पर मल छपा है, मल परिसय सहन कर रहे हैं, पर फिर भी दुर्गंध नहीं आती, नहीं आती दुर्गंध। जैसी तुम 4 बार नहाने के बाद भी चंद्र जी आती है, वैसी उनके शरीर से दुर्गंध आ ही नहीं सकती। रत्नत्रय प्रवितते, केसर कपूर सब कुछ फेल है रत्नत्रय के तेज के, रत्नत्रय के सुगंध के सामने। भले ही कितने ही बंद कमरे में तुम अगरबत्ती लगा देना, धूप जला के रख देना, वह कहीं ना कहीं बाहर जाने की जगह, देखा कभी? कितने ही बंद कमरे में रख देना, कहीं इतना सा भी छेद मिलता है तो उसकी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। ऐसे ही है वह भीतर की कितनी ही अंदर छुपाने का प्रयास करे वे धरती के देवता, पर वह रत्नत्रय की सुगंध बाहर फैलती है। क्यों दादाजी, क्यों हाथ क्यों पैर जोड़ते हो? ये पर्याय का वंदन नहीं है, मैं आपको नहीं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं आपको कह रहा हूँ। थोड़ा सा भान होना चाहिए तुम्हें भी। ये सब अपना काम छोड़कर तुम्हारे सामने बैठे तुम्हारे चरण छू रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा। ये शरीर की पूजा नहीं है, भीतर भी पहुँचाना सीख लो। रत्नत्रय तेजा, रत्नत्रय की तेज से ही तुम पवित्र हो सकते हो, अन्य किसी से नहीं। क्या पवित्र? ये शरीर कैसे पवित्र होगा? आज तक हुआ? आज तक हुआ? नहीं हुआ। फिर आगे होगा? नहीं होगा। फिर क्यों नहीं समझ रहे हैं? उस शरीर का सदुपयोग करके, समय का सदुपयोग करके हम भी भगवत्ता को क्यों नहीं प्रकट करें? नहीं लगता चंद्रे जी? नहीं लगता? मैं तो होता, हमें तो इतना कहना ही नहीं पड़ा गुरु जी को, हमने तो कभी इतने प्रवचन ही नहीं सुने। तुम्हारी जगह हम होते तो कहता, लो महाराज जी हम तो बैठ गए, हम तो सोच ही रहे, विचार ही कर रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विचार ही कर लो तो भी काम बनेगा।
विचार ही कर लो तो भी काम बनेगा। इन असुचि भावना के विषय में थोड़ा थोड़ा सा सोच लो। हाथ अच्छे नहीं लगते, माँ हाथ अच्छे नहीं लगते, दान बिना पैर अच्छे नहीं लगते, वंदना बिना कान अच्छे नहीं लगते, जिनवाणी बिना। करो करो विचार करो, बहुत अच्छी बात होती हम स्वयं स्वयं उस रत्नत्रय को प्राप्त करते, पर नहीं कर पा रहे हैं। अपने घर में इत्र, अपने घर में अगरबत्ती जलाने की शक्ति नहीं है तो क्या पड़ोसी की सुगंध भी नहीं ले सकते? ठीक है, मेरे पास नहीं है इत्र अगरबत्ती खरीदने की शक्ति, रत्नत्रय प्राप्त करने की शक्ति, पर वो जहाँ अगरबत्ती जल रही है, जहाँ रत्नत्रय धारी है, वहाँ जाकर बैठकर हम अपने जीवन को सुगंधित कर ही सकते हैं, कर ही सकते हैं, कर ही सकते हैं। उससे ही तेरी इस पर्याय की शुद्धि, पर्याय का पवित्रीकरण है, अन्य किसी से नहीं है। हाथ से दान, पैरों से वंदना, विनयवान शरीर ही पवित्र और सुंदर लगता है। कितनी ही लिपाई पुताई की हुई वह शरीर अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। समय हो गया, समय हो गया। आज वाला रोज आज ही वाला होता है। आज 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 कहते हुए कितना आज कल में छोड़ के आए हमें नहीं पता। आज का तो हो ही गया, आने वाले समय में भी कल का भी हो जाएगा, हो जाएगा। कब समय पूरा हो जाए कोई भरोसा नहीं है, नहीं है, नहीं है राजू भाई। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी डॉक्टर साहब एक नहीं होते। कभी डीके स्वयं संचालन करते थे, कभी राजू सब व्यवस्था देखता था पिछले साल। अब आज स्वयं व्यवस्थापक थे, संचालक थे, अब तुम्हें बुलाया जा रहा है, वहाँ से आ जाओ, सही फल चढ़ा लो। अगले साल शादी लाल वकील साहब नहीं आओगे ना? अगले साल ऐसे ही आएंगे, महाराज जी हमारे ते भी चलो। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते, इसलिए निर्णय कर लो। अभी समय है, समझ है, अभी समय को समझ पर समझ को समय पर समझ लो, अन्यथा समय मिलने वाला नहीं है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा क्या? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। छठे काल से बचने के लिए अभी फिर भी काफ़ी समय बचा है, पर फिर भी समय हो चुका है। पंडित जी पता नहीं चलेगा, 18,500 साल भी कैसे निकल गए, पता चला क्या 6 महीने कैसे निकल गए? 4 महीने की नहीं पूछ रहा हूँ, 6-7 महीने से हम तो यही है, पता चला नहीं, पता चला। ऐसे ही 15-20 दिन वकील साहब कब निकल जाएंगे हाथ से नहीं पता चलेगा। हैं? हाँ तो वो तो आपका पुण्य जैसा था वो ऐसा हो गया, हम क्या करें। वो हाथ में रेत पकड़ के बैठे रवि भैया, ये कह रहे हम रेत को गिरने ही नहीं देंगे। हाथ में पानी और रेत पकड़ के बैठे, कह रहे हम गिरने ही नहीं देंगे। संभव है? हाँ, कचरी पकड़ी इसलिए तो हाथ में रेत है। वह कचरी छूट जाए तो हाथ की रेत भी छूट जाए, हाथ की लकीरें दिखना प्रारंभ हो, पर छूट कहाँ रही है। मैंने नहीं कहा, वे कह रहे हैं, नहीं तो हमारे से लड़ने आओ जाओ दोनों मिलके। चाहते क्या हो? मैं कुछ नहीं, आपके परम मित्र ही कह रहे हैं। हाँ, पत्रकार नहीं तो वकील और पत्रकार की तो जोड़ी है ही, प्रसिद्ध ही है। सोचो समझो, अपने इस शरीर की आत्मा की जोड़ी अगर तोड़ना है तो इस अपवित्र शरीर का भी पवित्रीकरण करने के लिए रत्नत्रय से उसकी शुद्धि करो। शरीर के माध्यम से ही हम परमात्मा बन सकते हैं, अन्य किसी से नहीं। जाओ, समय हो गया है। कल पुनः समय पर समय को समझने के लिए और रहस्य की बातों को कुंद स्वामी के असुचि वार्षाणुपेक्का भान ग्रंथ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। समय और समझ थोड़ी सी बची है। समय चंद्रेश जी और समझ थोड़ी सी बची है, कर लो अभी निर्णय। या 18,500 कब तक कहते रहेंगे, पता नहीं अगली पर्याय मनुष्य की है कि और किसकी लिखी है। इसलिए जो मिला है उसका सदुपयोग करो, माँ समय का भी और समय का भी।
समय का भी, समय का भी और समय का भी तो ही कल्याण है, अन्यथा समय की बर्बादी है। करेंगे कल पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, समय आज तक मैंने किसे दिया? ऐसा नहीं था कि हमारे पास समय नहीं था, पर जो समय मिला था उस समय को हमने समय के लिए कितना दिया? आत्मा रूपी समय को, आगम रूपी समय को हमने आज तक कितना समय दिया और उनसे हटकर अन्य कार्यों में हमने कितना समय दिया? पूरा पूरा जीवन आज तक हमने, और पूरे जीवन के निषेक और पूरा समय हमने समय को छोड़कर पर समय में, असमय में व्यतीत किया। पुरुषार्थ चल रहा था कुछ दिनों से अपने उस निज समय को प्राप्त करने के लिए, समय के द्वारा समय पर समय को समझने का। बाकी सब कुछ समझ लेना चंद्रेश जी, पर अगर जिसने अपने भीतर के समय को, आत्मा को नहीं पहचाना है, उसका पूरा समय, पूरा जीवन व्यर्थ है। सब कुछ जानते हुए भी हम उस सत्य को क्यों नहीं मान पा रहे हैं? क्योंकि आज तक वकील साहब उस मानने के लिए हमने समय नहीं दिया, अपने स्वयं के समय के लिए। कितना समय माँ हमने दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिया, घर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिया, सबके लिए समय दिया, पर जिसे समय देना था उस समय को और इस समय को, दोनों को भी समय नहीं दिया। व्यवहार से इसे समय देना था, आगम को समय देना था, निश्चय से आत्मा रूपी समय को समय देना था, पर हमने दोनों को भी समय नहीं दिया। अक्सर ऐसा ही हमारे साथ होता रहा। जब समझ थी तब समय नहीं था, और जब समय है तो समझ नहीं। इसलिए अब अभी भी कुछ हमारे साथ बिगड़ा नहीं है, अभी भी थोड़ी सी समझ और अभी भी थोड़ा सा समय शेष है। इसलिए समय को समझना है, अनादि की भूल को सुधारने का प्रयास करना। किसी को मत समझो, माँ किसी को समझाने का प्रयास करो। अगर समझना है और समझाना है तो अपने समय को, अपने आप को समझाने का प्रयास करो। हर व्यक्ति एक दूसरे को समझाने का प्रयास करता है, दूसरे को सुधारने का प्रयास करता है, पर दूसरे को नहीं, पहले स्वयं को सुधारना होगा, स्वयं की समझ का सदुपयोग करना होगा। नहीं कर पाए। ना आज तक हमने धन का सदुपयोग किया, ना आज तक हमने इस शरीर का सदुपयोग किया, ना आज तक इस समय का, ना इस समय का, ना आत्मा रूपी समय का, किसी का भी सदुपयोग नहीं किया। किस पर दृष्टि जाती रही? ये व्यर्थ का कहना है माँ हमारा कि हमें समय नहीं मिलता। समय मिलता है, हम समय को निकालना नहीं सीख पाए हैं। समय नहीं मिलता, मिलता है। चाहे
तो हमें 24 घंटे में आधा 1 घंटा तो आराम से ही मिलता है स्वयं के बारे में सोचने के लिए। मैं कहता हूँ आधा घंटा भी नहीं मिला, क्या 5-10 मिनट हम नहीं निकाल पाते? निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं, पर निकालने की हमारी स्वयं की ही तैयारी चंद्री जी नहीं है। स्वयं की तैयारी नहीं है। हम मन से स्वयं में तैयार हो जाए तो ब्रह्मांड की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति हमें रोक नहीं सकता सत्य को समझने से। पर क्या करें, आज तक हम उलझे रहे चिकने चमकते हुए सीप को देखकर। समय दिया, हमने भी समय दिया, पर आत्मा को, आगम को समय नहीं दिया। हमने शरीर और शरीर के संबंधियों को समय दिया, ये जानते हुए भी कि यह एकमात्र मल का पिंड है, मल से भरा हुआ ये शरीर है। जानने के बावजूद भी हम आज तक मात्र उसको चमकाने में ही समय व्यतीत करते रहे। किसकी पहचान की? उस सीप की। सीप जानते? उस सीप की तो पहचान की, उसकी तो चमक देखते रहे, पर भीतर उसके जो मोती था नहीं देख पाए। समय 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 निकालो, अपने उस सीप के भीतर जो मोती बैठा है उसकी पहचान के लिए। सीप नहीं, सीप की कीमत होती है कि माँ मोती की? सीप की भी कीमत होती है, पर कौड़ी के दाम की। सीप भी बिकती है आज, पर वो भी कौड़ी के दाम की, और मोती हजारों लाखों की दाम में बिकता है। आज निर्णय करना है, सीप की मोती, दीप की ज्योति। सीप की मोती या दीप की ज्योति। कितना ही सुंदर रत्न जड़ित दीप हो, सोने का दीप हो, उसमें ज्योति नहीं है तो दीप है? वह दीप तभी है जब उसके भीतर ज्योति है। सीप की कीमत भी तभी है जब उसके भीतर मोती है। सीप नहीं मोती, और दीप नहीं ज्योति। पहचान हमें मोती और ज्योति की करनी है। दीपक की ज्योति देखी? दीपक कब था? जब तक उस दीपक में ज्योति नहीं थी तब तक वह दीप नहीं था। कीमत ज्योति की थी। ऐसे ही भीतर के ज्ञान ज्योति की, आत्म ज्योति की कभी हमने चिंतन करके, विचार करके उसे समय दिया? नहीं दिया। जितना जितना समय हमने शरीर को, इस तन को, इस पर्याय को, इस सीप को चमकाने में दिया, उतना समय हमने अपने किराएदार को नहीं दिया। याद है? जितना समय हमने इस किराए के घर को चमकाने में दिया, उतना समय किराएदार कौन किराएदार? ये विभाव अवस्था में, विजातीय अवस्था में बैठी हुई भगवान आत्मा किराएदार बनकर घूम रही है।